नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। वैसे सोमवार को बहुत बड़ा दिन है जहां तक महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का सवाल है। 14 मार्च सर्वोच्च न्यायालय अपना ऐतिहासिक फैसला देने जा रहा है और जैसे जैसे 14 मार्च नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महाराष्ट्र में राजनीति और खास करके शिंदे सरकार, देवेंद्र और शिंदे सरकार और दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे, उन सब की धड़कनें तेज होना बहुत स्वाभाविक है। सबकी निगाह 14 तारीख पे टिकी हुई है और खास करके जब गुरुवार को जब ईडी सरकार मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र की सरकार ने जिस प्रकार का अर्थसंकल्प पेश किया तो राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि ये तो एक चुनावी बजट है। इसमें वो तमाम आश्वासन है जो लुभाने के लिए काफी है। तो चर्चा का केंद्र ये भी था कि सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया है। अब उसका क्या अर्थ है ये तो समय बताएगा, लेकिन जहां तक 14 मार्च का सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार की सुनवाई इस पूरे सत्ता संघर्ष को लेकर की, बहुत सारों की भूमिका, खास करके घटनात्मक भूमिका, चाहे गवर्नर हो, राज्यपाल हो, चाहे स्पीकर हो विधानसभा के, और उधर संविधान की 10वीं सूची जो दल बदल आमदारों के दल बदल से जुड़ा हुआ, इन तमाम मुद्दों पर जितनी गहन बहस हुई और दोनों तरफ से नामी गिरामी वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। उद्धव ठाकरे की ओर से ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिमन्यु सिंघवी, और दूसरी तरफ शिंदे की तरफ से हरीश साल्वे और एडवोकेट कौल ने जितने गहराई से अलग अलग पहलुओं को छूते हुए जिरह की गई और समय समय पर प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के चंद्रचूड़, उनके द्वारा की गई हस्तक्षेप और टिप्पणियां ने इस पूरे एक हफ्ते की बहस में एक उत्कंठा निर्माण कर दी। इसलिए 14 तारीख महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अब सवाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या राय, क्या आदेश, क्या निर्णय
देगा। और संभावनाएं जहां तक दिख रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी जो संभावना है वो बहुत सीमित है। एक, कि क्या सर्वोच्च न्यायालय अपनी गलती को दुरुस्त करेगा, और वो गलती ये कि विधायकों को अपात्र करने या न करने का जो विशेषाधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के स्पीकर का है। जब तक उनका निर्णय हो नहीं जाता, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन इस मामले में जब 16 आमदार, जिसमें शिंदे स्वयं शामिल है, उनको जब उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने जब नोटिस दी, जवाब मांगा, तो शिंदे सर्वोच्च न्यायालय चले गए और सर्वोच्च न्यायालय ने डिप्टी स्पीकर के निर्णय होने के पहले ही एक प्रकार से राहत दी। मतलब कहीं ना कहीं स्पीकर के विशेषाधिकार में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। तो इसलिए क्या सर्वोच्च न्यायालय अपनी गलती सुधारकर जून 21 की जो अवस्था है वहां ले जाएगा, या फिर संविधान की सूची 10 के मुताबिक अगर 2/3 बहुमत से ज्यादा किसी भी दल के विधायक बगावत कर देते हैं, तो उस हालत में उनको किसी भी पंजीकृत, मतलब रजिस्टर्ड, चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या राज्य स्तर की पार्टी हो, उसमें विलय होना होता है। इस महाराष्ट्र के मामले में शिंदे गुट जो है वो पहले से यह भूमिका लिया कि यह पार्टी के अंदर की फूट नहीं है, पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय शिंदे गुट को पार्टी के अंदर विभाजन मानता है? और अगर मानेगा तो फिर क्या शिंदे समर्थक आमदारों को संविधान की सूची 10 के अंतर्गत उनकी आमदारगी को निरस्त कर देगा? ये दो जो संभावनाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखती है, और दोनों भी स्थिति में परिस्थिति बड़ी रोचक है। और अगर इतवार एक दिन, आज शनिवार पूरा, कल इतवार एक दिन, क्या यह संभावना हम देख सकते हैं कि शिंदे गुट इस पूरे 7 दिन के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो जिरह चली,
और जो केस है उस पूरे चर्चाओं को, उस सुप्रीम कोर्ट के केस को निरस्त करने के दृष्टिकोण से, इनफ्रक्चुअस करने के दृष्टिकोण से, क्या ये 1.5 दिन में शिंदे गुट, क्या भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेते हैं, या फिर किसी और अन्य राज्य स्तरीय नोंदणीकृत रजिस्टर्ड राजकीय पार्टी में विलय कर लेते हैं, ये देखना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो 7 दिन की जो पूरी बहस है वो बहस अपने आप में निरस्त हो जाती, क्योंकि संविधान की 10वीं सूची के मुताबिक उस हालत में विलय करना जरूरी है। तो इसलिए देखना होगा कि क्या इसके अलावा और कोई खेल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब शपथ विधि हो रही थी उस वक्त ये था कि सिर्फ शिंदे अकेले मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने फोन करके निर्देश दिया देवेंद्र फडणवीस को कि आप जाइए और उप मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए। शुरुआत में देवेंद्र नाराज हो गए, लेकिन पार्टी के निर्देश को पालन करना पड़ा और चेहरा उतारते हुए, नीचे मुंह करते हुए उन्होंने जरूर शपथ तो ली। लेकिन इस शपथ दिलवाने में एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री करके, बड़ी पार्टी होने के बावजूद दिलवाना के पीछे शीर्ष नेतृत्व का कुछ बड़ा रणनीति होगी ही, और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी का वो खेल हो सकता है कि सोमवार को खेल बाहर आ सकता है। लेकिन तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास सारी जिदा करने के बाद जो 2 संभावनाएं हैं, कि वापस 21 जून की स्थिति में लाना, या फिर घटना की 10वीं सूची के अनुसार शिंदे गठ के साथ जितने भी आमदार है सबको अपात्र कर देना और उनकी सदस्यता रद्द कर देना। क्या ये 2 संभावनाएं के अलावा कोई और तीसरी संभावनाएं या कोई तीसरा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देगा, इस ओर सबकी नजर लगी हुई है। और सोमवार को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।